दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पंचायत चुनाव के बाद में डूंगरपुर के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने जो इतिहास लिखा वो याद रखा जाएगा और बीटीपी के युवा भी एक आवाज में कह रहे हैं कि सब कुछ याद रखा जाएगा। आपको रिकॉल करवा देता हूं कि डूंगरपुर जिला परिषद में एक तरह से जनादेश था और जनादेश किसके लिए था? बीटीपी के लिए। बीटीपी को 27 में से 13 समर्थित सदस्यों ने जीत दर्ज की थी जो बीटीपी से खड़े हुए थे, जबकि जिला प्रमुख बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 14 था, यानी कि एक सीट दूर। राज्य में कांग्रेस की सरकार के साथ में बीटीपी का गठबंधन है। सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस बीटीपी को समर्थन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरी की पूरी बाजी उलट गई। सबकी उम्मीदों का ठीकरा फोड़ते हुए कांग्रेस ने भाजपा को समर्थन दे दिया और एक नया इतिहास रच दिया। कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया भाजपा से। अब चाहे डूंगरपुर के नेता कितना भी कहें कि हमने निर्दलीय को उम्मीदवार जिताया है या हमने निर्दलीय थे उनको उम्मीदवार जिताया है, लेकिन हुजूर ये पब्लिक है, सब जानती है। जितना आप समझते हैं ना कि ये बेवकूफ है, तो दरअसल इतनी बेवकूफ नहीं है थोड़ी बहुत, क्योंकि आपकी बातों में आ जाती है और आपसे सवाल नहीं करती, लेकिन खैर वक्त आने दो, वो भी करेगी। तो बात कर रहे थे हम भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन की। अब इस गठबंधन से नाराज बीटीपी के विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है और बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक ने भी, जो छोटू भाई हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके यह तय कर दिया कि गहलोत सरकार से बीटीपी के विधायक, जो 2 विधायक हैं, वो अपना समर्थन वापस लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है और वो ही बताने के लिए हम आए हैं कि अगर गहलोत सरकार से बीटीपी समर्थन वापस ले लेती है तो क्या गहलोत सरकार संकट में आ जाएगी? सबका यही सवाल है और उसका जवाब और उसकी गणित हम आपको पूरी समझा देते हैं। तो उसका जवाब है नहीं। जी हां, नहीं। अभी गहलोत सरकार पर 2 बीटीपी विधायकों के समर्थन वापस लेने से संकट की स्थिति नहीं है। वर्तमान में 105 सदस्यों के साथ कांग्रेस की गहलोत सरकार राज्य में काबिज है। बीटीपी के 2 विधायक जो डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा और 84 सीट से आते हैं, जिनका नाम राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर है। इसी जुलाई में जब गहलोत सरकार के गिराने का घटनाक्रम चला था, तब इन दोनों विधायकों ने कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन दिया था और एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि इन 2 विधायकों के समर्थन से कांग्रेस सरकार बच पाई थी। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। गहलोत और पायलट गुट का विवाद पार्टी के जो आला कमान हैं उन्होंने हल करा दिया। ऐसी स्थिति में अगर बीटीपी गहलोत सरकार से समर्थन वापस लेती भी है तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 105 कांग्रेस विधायक के अलावा अभी सरकार के पास में 2 सीपीआईएम, 1 राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी और 13 में से 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है और वर्तमान में जो बहुमत का आंकड़ा जो चाहिए राजस्थान की सरकार को, वो है 99 सदस्यों का। तो उस हिसाब से फिलहाल राजस्थान में जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार, उस पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस को डूंगरपुर में ही नहीं, पूरे वागड़ में कांग्रेस को आदिवासियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है और उसकी वजह यही होगी जो अभी हाल में डूंगरपुर जिला परिषद के अंदर जो ऐतिहासिक घटना घटी, भाजपा और कांग्रेस का मिलन। अब यह माना जाएगा कि ये दोनों पार्टियां एक हैं, इसलिए अब सब खुल के आएगा जहां, क्योंकि हो सकता है कि अभी 2 विधायक जीते तो कुछ ज़्यादा और जीत सकें या कुछ और गणित हो, वो खैर आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो सामने है वो हमने आपको बता दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।